ओम शांति। आज हम 23 दिसंबर 2025 की मुरली के ज्ञान सागर में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। बाबा ने आज हमारे विचारों मतलब हमारे संकल्पों की दुनिया पर बहुत गहरी रोशनी डाली है। कैसे एक छोटा सा संकल्प हमारे कर्मों का आधार बनता है और कैसे हम विकर्मों के बोझ से आजाद हो सकते हैं, आज की हमारी चर्चा का यही मिशन है। हम मुरली के उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल्कुल। आज की मुरली का सार एक लाइन में कहा जाए तो ये है अपने मन की दुनिया का मालिक बनना। हम समझेंगे कि शुद्ध संकल्प क्या है, कैसे हम निर्संकल्प अवस्था तक पहुंच सकते हैं और देही अभिमानी स्थिति का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शक्तिशाली अवस्थाएं हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। बाबा एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि संकल्प तो सतयुग में भी चलेंगे और यहाँ भी। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। अगर संकल्प वहां भी चलेंगे तो फिर फर्क क्या है? यही यही आज की मुरली का सबसे गहरा पॉइंट है। बाबा समझाते हैं कि संकल्पों के बिना तो एक सेकंड भी रहना नामुमकिन है। वो तो आत्मा की स्वाभाविक क्रिया है। फर्क है क्वालिटी का। बाबा कहते हैं कि जो संकल्प ईश्वरीय सेवा के लिए, इस ज्ञान को फैलाने के लिए या खुद की उन्नति के लिए चलते हैं, वो हैं शुद्ध संकल्प। और कमाल की बात यह है कि बाबा इन शुद्ध संकल्पों को एक तरह से निरसंकल्प ही मानते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनसे कोई नया कर्म बंधन नहीं बनता। वो हमें बोझ नहीं देते बल्कि हल्का करते हैं। और इसके ठीक विपरीत हैं विकल्प। हाँ, और दूसरी तरफ है विकल्प। ये वो फालतू थॉट्स हैं जो इस कलयुगी दुनिया और इसके संबंधों के बारे में चलते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कह दिया, आगे मेरा क्या होगा, मुझे ये चाहिए। बाबा कहते हैं कि यही वो नेगेटिव साइकिल है जिससे विकर्म बनते हैं और जो हमारे दुख का असली कारण है। मतलब एक तरफ है सेवा के संकल्प जो ऊपर उठाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया के विकल्प जो नीचे खींचते हैं। बिल्कुल। ये बात सोचने वाली है कि नेकी भी उल्टी पड़ सकती है। बाबा कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो लेकिन दृष्टि अलौकिक ईश्वरीय रखकर। तो इसका मतलब असल खेल इरादे का है, कर्म का नहीं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम ये कैसे पहचाने कि हमारी मदद मोह से निकल रही है या सेवा भाव से? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है और बाबा इसका बहुत साफ जवाब देते हैं। मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अनासक होकर अपनी फर्ज अदाई करनी है। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। एक तरीका है कि आप गुस्सा करें, हॉर्न बजाएं, दूसरों को कोसें। ये विकल्प है जो आपको और थका देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। दूसरा तरीका है आप शांत होकर सोचें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये एक सीन है जो गुजर जाएगा और शायद कोई अच्छा गीत सुन ले। ये शुद्ध संकल्प है। हूँ। देखिए, ट्रैफिक की स्थिति वही है, पर आपके आंतरिक अनुभव में जमीन आसमान का फर्क आ गया। सही बात है। सेवा में भी यही लागू होता है। क्या मैं मदद करके बदले में सम्मान, प्यार या कंट्रोल चाहता हूं, या मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र होकर अपना कर्तव्य निभा रहा हूं? जवाब हमारे अंदर ही छुपा है। ये ट्रैफिक वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मतलब बाहरी परिस्थिति से ज्यादा हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया मायने रखती है और यही शायद हमें देही अभिमानी अवस्था की ओर ले जाती है, जिस पर मुरली में बहुत जोर दिया गया है। इसका विकारों से क्या सीधा कनेक्शन है? इसका बहुत सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। बाबा ने इसे गणित के फॉर्मूले की तरह साफ कर दिया है। मुरली में लिखा है, अगर किसी में एक भी विकार है, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, तो वह देही अभिमानी जरूर ठहरा। और जिसमें कोई विकार नहीं, वह ठहरा देही अभिमानी। अच्छा। ये कोई बहुत जटिल फिलॉसफी नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट है। बाबा कहते हैं कि जिनमें विकार हैं वो सजाएं जरूर खाएंगे, क्योंकि वो कर्म बंधन बनाते हैं, और जो विकारों से मुक्त हैं वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जाए। लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? कई लोग कह सकते हैं कि ये तो एक आदर्श स्थिति है। असल दुनिया में ऐसा कैसे संभव है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये किसी जादू की तरह नहीं है, ये वाइब्रेशन का विज्ञान है। सोचिए, जब आप किसी बहुत छोटे मासूम बच्चे के पास जाते हैं तो आपका गुस्सा, आपकी चिंता अपने आप शांत होने लगती है ना? हाँ, ये तो होता है। या जब आप किसी बहुत शांत पवित्र स्थान पर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे की या उस स्थान की वाइब्रेशन इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होती है कि वो आपके ऑरा को प्रभावित करती है। बाबा कहते हैं कि जब आप देही अभिमानी और निरसंकल्प स्थिति में टिक जाते हैं तो आपकी आत्मा से शांति और पवित्रता की किरणें निकलती हैं।
वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आपके सामने आने वाले व्यक्ति के अशांत संकल्पों को वो सोख लेती हैं। वाह। उसे खुद ही अपने विकारी संकल्प पर ग्लानि महसूस होने लगती है। आप गुप्त रूप में देवता बन जाते हैं। मतलब हमारे अंदर की शांति में इतनी शक्ति है कि वो बाहर की अशांति को भी शांत कर सकती है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक सुपर पावर हुआ। बिल्कुल, लेकिन बाबा हमें जमीन पर भी रखते हैं। वो याद दिलाते हैं कि कई बच्चों ने अभी कायदे से विकारों की आहुति नहीं दी है। उनका योग एकरस होकर परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि भटकती रहती है, क्योंकि वो अभी भी देह अभिमानी है। और इसी देह अभिमान के कारण वो दूसरों के स्वभाव संस्कार में आ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और परमात्मा से अपनी प्रीत निभा नहीं पाते। तो ये सुपर पावर हमें मिला तो है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये सब कुछ एक ही जगह आकर जुड़ता है, स्वयं की सही पहचान। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक ये अवस्थाएं पाना मुश्किल है। बाबा मुरली में उस सबसे बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। हाँ, वो सवाल जो हर फिलॉसफी का केंद्र है, मैं कौन हूँ? What am I? और बाबा तुरंत स्पष्ट करते हैं कि मैं इस शरीर को नहीं कहते, मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा को कहते हैं। बाबा कहते हैं, जिस पल आत्मा को ये निश्चय हो जाता है कि मैं कोई साधारण हस्ती नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, उस एक स्मृति से ही खुशी का फव्वारा फूट पड़ता है। और ये खुशी तब और बढ़ जाती है जब बाप के ऑक्यूपेशन का पता चलता है। हाँ, कई गुना बढ़ जाती है। जब बच्चे को अपने बाप के काम का पता चलता है कि मेरा पिता तो सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने वाला है। और ये ज्ञान, ये खुशी सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं, स्टूडेंट्स शोज मास्टर। जो आपने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाओ। जी, ये ज्ञान की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे कोर्स पढ़ चुके हैं, अब उनका काम है नए आने वालों को रास्ता दिखाना। वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं कि कोई बड़ा प्रोफेसर नए स्टूडेंट को ABCD नहीं सिखाएगा। ये काम तो सीनियर स्टूडेंट्स का है। सही बात है। इसी तरह जो नए जिज्ञासु आते हैं, उन्हें बच्चों से ही ज्ञान लेना चाहिए। बाप का परिचय बच्चे ही दे सकते हैं। बाबा थोड़े ही बैठकर अपनी महिमा खुद करेंगे। इससे तो अपना ज्ञान भी पक्का होता है और सेवा का पुण्य भी जमा होता है। बिल्कुल। मुरली में माताओं की महिमा का भी खास जिक्र है, खासकर जगदम्बा का। बाबा एक बहुत ही अनोखा सवाल उठाते हैं काली के बारे में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। बाबा कहते हैं कि भारत में माता गुरु तो मशहूर हैं और इस देवी देवता धर्म की आदि माता है जगदम्बा। फिर वो बंगाल का उदाहरण देते हैं, जहाँ काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की बहुत पूजा होती है। फिर बाबा एक लॉजिकल सवाल पूछते हैं, अगर ये देवियां हैं तो इनके पति भी होने चाहिए? लक्ष्मी का पति नारायण प्रसिद्ध है, सरस्वती का ब्रह्मा, लेकिन काली का पति कौन है? लोग शंकर कहते हैं, पर शंकर तो पार्वती के पति हैं। तो बाबा इस पहेली के जरिए एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। तो बाबा इस उदाहरण से ये बता रहे हैं कि दुनिया भक्ति में भी अधूरे ज्ञान पर चल रही है और इसीलिए असली खुशी और शक्ति का अनुभव नहीं कर पाती, क्योंकि वे स्रोत यानी पिता को ही नहीं जानते। बिल्कुल सही। वो सिर्फ शक्तियों को पूज रहे हैं, लेकिन उन शक्तियों का स्रोत कौन है, वो सिर्फ पिता है, ये ज्ञान ही लुप्त हो गया है। और इसी अधूरे ज्ञान के कारण दुनिया की ये हालत है। बाबा एक और गलतफहमी दूर करते हैं कि स्वर्ग और नर्क कोई अलग अलग जगह नहीं है। अच्छा। बाबा इसे ऐसे समझाते हैं जैसे एक ही घर है। जब घर में सब प्यार से रहते हैं, साफ सफाई है, तो वही घर स्वर्ग लगता है। लेकिन जब लड़ाई झगड़े हों, गंदगी हो, तो वही घर नरक बन जाता है। दुनिया नहीं बदलती, उसकी अवस्था बदल जाती है। हाँ, उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है। इसी दुनिया पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था और यही दुनिया आज दुख की दुनिया बनी हुई है। हमने संकल्पों की शक्ति और देही अभिमानी अवस्था के गहरे रहस्य को समझा, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में उतारा न जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सम ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? मुरली में धारणा के लिए क्या मुख्य इशारे दिए गए हैं? धारणा के लिए बाबा ने दो बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली पॉइंट्स दिए हैं। पहला है पारदर्शिता। कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं तो जानी जाना नहार हूँ, सब देख लेता हूँ और फिर अपनी साकार माध्यम को टच करके सावधानी भी देता हूँ। तो छिपाने का कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं। भूलें सबसे होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से बता देते हैं तो वो बोझ उतर जाता है और हम आगे के लिए सावधान हो जाते हैं। छिपाने से वो छोटी सी भूल एक बड़ा पाप बन जाती है। और दूसरा पॉइंट सेवा से जुड़ा है। दूसरा पॉइंट है, जो पढ़ा है
वो दूसरों को पढ़ाना है। ज्ञान को अपने अंदर बंद करके नहीं रखना है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और साथ ही इस स्मृति में सदा खुश रहना है कि हम एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि ये खुशी की गुदगुदी क्यों नहीं होती? आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। अगर ये खुशी महसूस नहीं होती तो सिद्ध है कि हम खुद को अभी तक आत्मा और परमात्मा की संतान पक्के रूप में नहीं समझ रहे हैं। और आज का वरदान भी इन्हीं सब बातों को एक बहुत सुंदर चित्र में पिरोता है। आज का वरदान बहुत ही गहरा है। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चित भव। बाबा समझाते हैं कि हम जो विष्णु को शेषनाग पर आराम करते हुए देखते हैं, वो कोई सचमुच का सांप नहीं है। वो एक यादगार है। हाँ, वो हम विजयी बच्चों की जीवन का यादगार है। वो सांप हमारे ही विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ। सहज योग द्वारा हम इन सांपों पर इतनी विजय प्राप्त कर लेते हैं कि जो चीजें हमें डसती थीं, परेशान करती थीं, वही अब हमारे अधीन होकर आराम की शैया बन जाती हैं। हम उनके मालिक बन जाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विजुअलाइजेशन है। मतलब हमें विकारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन पर इतना अधिकार पा लेना है कि वो हमारे सेवक बन जाएं। हम हमेशा हर्षित और निश्चित रहें, यानी चिंता मुक्त। जी, इसलिए स्लोगन भी यही है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल मिलाओ। परमात्मा के आगे बालक बन जाओ और अपनी कर्मेंद्रियों और विकारों के आगे मालिक बन जाओ। यही बैलेंस विजय दिलाता है। तो आज हमने संकल्पों की सूक्ष्म गति को समझा, विकारों पर विजय पाने के लिए देही अभिमानी अवस्था के महत्व को जाना और स्वयं को परमात्मा की संतान समझने की अपार खुशी को महसूस किया। अंत में बाबा एक अव्यक्त इशारा देते हैं जो आज की सारी चर्चा का सार है। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहते हैं कि अपनी हर कर्मेंद्रिय को इतना जीत लो कि वो आपके इशारे पर जी हुजूर और जी हाजिर करती हुई चलें। जब कर्मेंद्रियों पर जीत होगी तभी हम प्रकृति जीत बनेंगे और उस कर्मातीत अवस्था को पाकर विश्व राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है, अपने उस आंतरिक राज्य का मालिक बनना कैसा महसूस होगा, जहां आपकी हर इंद्रिय, आपका हर संकल्प आपको अपने राजा के रूप में सलाम करे, जहां कोई विद्रोह न हो, सिर्फ शांति और शक्ति का शासन हो। उस पूर्ण स्वामित्व की ओर आज हम कौन सा एक छोटा लेकिन पक्का कदम उठा सकते हैं? ओम शांति।